चपला तो मालूम बता दे। हम तो सब लगा देखो, एक भी लगा दी चपला तो मालूम बता दे। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में उस समय स्थिति काफ़ी भयावह हो गई जब कन्हई गांव की महिलाएं हाथों में चप्पल लेकर और पुलिस वाले उससे भिड़ गई। यहां तक कि उन्होंने जो महिला पुलिसकर्मी आई थी उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। आखिर ऐसे क्यों बने हालात और किस वजह से ये टकराव सामने आया, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 45 कन्हई गांव में उस समय स्थिति एकाएक बिगड़ गई जब ग्रामीण और पुलिस एकाएक आमने सामने हो गए। हालात ये हो गए कि महिलाएं आपा खो बैठी और चप्पलें निकालकर जो महिला पुलिसकर्मी आई थी उनके साथ भिड़ना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि एकाएक पुलिस फोर्स इन सभी महिलाओं को दूर हटाने लगी, लेकिन ये महिलाएं थी जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे, बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रही थी बल्कि चैलेंज कर रही थी। आखिर इसके पीछे जो कारण है वो कारण सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल कन्हई गांव जो कि सेक्टर 45 में आता है, वहां पर 2.5 एकड़ के करीब ज़मीन अभी भी गांव के लोगों के पास है, जो पिछले काफ़ी समय से केस भी चल रहा था, लेकिन अभी तक इस केस के बारे में कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया था। और ख़ास बात यह है कि ये 2.5 एकड़ हुड्डा इसको एक्वायर कर चुका था और प्लॉटिंग भी कर चुका था, लेकिन ये अभी तक खाली नहीं हो पा रही थी। आखिरकार गुरुग्राम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आज एक बड़ी फोर्स के साथ यहाँ पर कई जो जेसीबी मशीन और बुलडोजर के साथ पहुँची और ये जो सभी यहाँ पर 2.5 एकड़ के अंदर जितने भी निर्माणाधीन बाउंड्रीज थी, कच्चे मकान थे, उन सबको ढहाना शुरू कर दिया। जैसे ही उनको ढहाना शुरू किया कि वहाँ पर एकाएक महिलाएं और पुरुषों का जमघट लगना शुरू हो गया। लोग बाग इतने उग्र हो गए, भीड़ चारों इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती शुरू हो गई थी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई हैं, आखिर वो क्या कहते हैं इस पूरी तोड़फोड़ के बारे में कि कितने एकड़ में तोड़फोड़ है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और ये हुड्डा की एक्वायर ज़मीन है। हमने इनको 2 दिन पहले इनको समय भी दिया था कि आप अपना इसको खाली कर लेना, पर इन्होंने खाली किया नहीं, तो उसी के एवज में आज पूरा आपके सामने चल ही रहा है डेमोलिशन कार्रवाई। ये तकरीबन 2.5 एकड़ लैंड है जी। हाँ जी, इस पे प्लॉटिंग्स है इनकी, नर्सिंग होम और क्लिनिक साइट्स हैं। कौन सा सेक्टर? सेक्टर 45 में। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई, उनकी आपने बातें सुनी कि कुल 2.5 एकड़ ज़मीन थी जिसको रिलीज लैंड में काफ़ी समय यहाँ पे एंक्रोचमेंट थी, उसको खाली कराने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जिनके मकान बने हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले उनसे भी बात करते हैं। सर, पिछले ये जो 2.5 एकड़ ज़मीन है हुड्डा ने एक्वायर की हुई थी, तो ऐसे में अब क्या ऐसी स्थिति है कि आप लोग आमने सामने हो रहे हैं? सर, आमने सामने गए हैं। 90 से लेके आज तक सरकार भी सोती रही और हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, सरकार जब तक सोती रही, क्योंकि अब हमारे ज़मीन के रेट पहले से और हमारे पास रहने का नहीं, सिर्फ एक कमरा हिस्से में आ रहा है हर परिवार के। ये कितनी जब एक्वायर हुई थी तब आपके नोटिस वगैरह आए थे? नोटिस आए थे, सेक्शन 4 और 6 के नोटिस आए थे। हमने उजर की थी और हमने ये भी कहा था कि जी हमारे रहने की जगह है। एक रुक जा, थोड़ी बात कर लेना, ज्यादा चौधरी ना बड़े चलिए। अच्छा, तो ये वो था। हाँ जी, आपके रहने की जगह? हाँ जी, हमारा रेजिडेंस है ये। हमारे बच्चे पीढ़ियों से इस गांव में रह रहे हैं। आपने इसके लिए कोर्ट केस का, कोर्ट वगैरह केस भी है, लेकिन कोर्ट केस कोई मान्य नहीं है हमारे लिए। क्या कोई डिसीजन आया कभी कोर्ट का? कोर्ट में एक बार हम गए थे, कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिली। सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध किया, आज भी कर रहे हैं कि हमें कम से कम रहने का तो स्थान दे दो। अब आपके सामने है, देख लो। तो ये काफ़ी समय से न केवल सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बल्कि इन्होंने
कोर्ट से हालांकि इनको रिलीफ नहीं मिली थी, लेकिन आज जब इनके मकान बने बने आशाएं तोड़े जा रहे हैं तो इनको काफ़ी तकलीफ़ों से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से परिवार बड़े होते चले गए और इनको रहने के लिए इस समय यही जगह बची थी, जिसको आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरी फोर्स के साथ पहुंचे हुए हैं। स्थिति एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए पूरी चारों जेसीबी मशीन्स यहाँ पर चली हुई हैं। और अनुरोध किया हमने, पशुओं का चारा रखा हुआ था छोटी सी कोठड़ी में, इसके लिए भी अनुरोध किया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। यानी कि लगातार ये लोग अधिकारियों से संपर्क में रहे हैं, लेकिन ये जो लैंड है इसको पूरी तरह से रिलीज कराया जा रहा है। खास बात ये है कि इस समय यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि महिलाएं बिल्कुल अपने घरों को बचाने के लिए सामने आ चुकी हैं। पुलिस से भी इनकी झड़प, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनकी झड़प हो रही है, क्योंकि इनको जो पिछले काफ़ी समय से लगभग सन 90 से 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका ये जो आशियाना आज टूटने जा रहा है, इसी को लेकर ये सारी जद्दोजहद चल रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जेसीबी मशीनें हैं वो इन सब जितने भी ये जो बने हुए हैं इन मकान या कच्चे मकान, इनको बिल्कुल धराशायी कर रही हैं। हालांकि पीछे आपको जो पक्का मकान दिखाई दे रहा है वो रिलीज लैंड में है, लेकिन उसके आगे बने इन मकानों को बिल्कुल धराशायी किया जा रहा है। और चारों ओर इस समय काफ़ी भीड़ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से है। कुल 2.5 एकड़ जो ये ज़मीन है ये इस समय रिलीज कराने के लिए सुशांत लोक से खुद काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इसके अलावा एनफोर्समेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर यही है कि किसी भी तरीके से आज इस लैंड को रिलीज कराया जाए, जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट काटे हुए थे वो आज इस पूरी लैंड को रिलीज कराने के लिए पहुँची हुई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो गरीब यहाँ पर रह रहे थे, जो पुराने 30 सालों से या पहले से इस गांव में रह रहे हैं, आज उनके आशियाने इस तरह से धराशायी हो रहे हैं कि उनके आंसू तक नहीं रुक पा रहे हैं। यही वजह है कि वो यहाँ पुलिस के साथ थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं और आक्रोश में आकर उनके साथ झड़प भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई सामने नहीं आ पा रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।